इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला ये सभी स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस जिसका प्रयोग प्रत्येक दिन करते हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस का प्रयोग किस तरीके से, किस सिचुएशन में, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। आई एम बिजी विद, और इसका मतलब है कि कोई काम करने में व्यस्त है, कोई काम में व्यस्त है, आप ये भी बोल सकते हैं, और कोई काम करने में व्यस्त है ये भी बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने काम में व्यस्त हूं तो बोलेंगे आई एम बिजी विद माई वर्क। तो यहाँ पर ये माई वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि आप बोल सकते हैं कि वर्क एक नाउन है। वो उससे बात करने में व्यस्त है, ही इज बिजी विद टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ पर जो विद है इसके बाद जो वर्ब आएगा वो बिफोर आएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज या एम या आर आएगा, इसके बाद आएगा बिजी विद, और बिजी विद के बाद आप लगा सकते हैं या तो बिफोर या तो कोई ऑब्जेक्ट। अगर कोई काम करने में व्यस्त है तो बिफोर आएगा, अगर कोई काम में व्यस्त है तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पेरिया खाना पकाने में व्यस्त है तो बोला जाएगा पेरिया इज बिजी विद कुकिंग फूड। वो कपड़ा धोने में व्यस्त है, ही इज बिजी विद वॉशिंग क्लॉथ्स। तो यहाँ पर वॉशिंग बिफोर है, कुकिंग बिफोर है, टॉकिंग बिफोर है, और यहाँ पर जो वर्क है ये एक नाउन है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई काम में बिजी है या कोई काम करने में बिजी है, दोनों तरीके से। आई एम बाउंड टू, इसका मतलब है कि कोई काम करना तय है, डिसाइडेड है, निश्चित है, ये भी आप बोल सकते हैं कि कोई काम करना निश्चित है, सर्टन हो चुका है। आप समझिए कि मीटिंग फिक्स हो गया तो जाना तय है। इस तरीके से जैसे मेरा वहां जाना तय है, क्योंकि मीटिंग फिक्स हो गई है तो जाना तय है, तो बोलेंगे आई एम बाउंड टू गो देयर। रवि का आज यहाँ आना तय है, रवि इज बाउंड टू कम हियर टुडे। पेरिया का अंग्रेजी बोलना तय है, पेरिया इज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज शी इज प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एवरीबॉडी शी प्रैक्टिसेस। उन लोगों को मैच जीतना तय है, दे आर बाउंड टू विन द मैच। तो कोई काम करना तय है, उसके लिए आप बाउंड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम क्वाइट, इसका मतलब है पूरी तरह से। आप प्रयोग कैसे करते हैं, इससे वो पूरी तरह से अभी अच्छा है। इसका मतलब ये कि उसे समझिए कि उसका तबीयत खराब हो गया था, तो हाल चाल पूछता है तो बोलता है वो पूरी तरह से अभी अच्छा है, तो बोलेंगे ही इज क्वाइट वेल नाउ। वे लोग पूरी तरह से ईमानदार हैं, तो कैसे बोलेंगे, दे आर क्वाइट ऑनेस्ट। तुम लोग पूरी तरह से मेहनती हो, यू आर क्वाइट लेबोरियस। पेरिया पूरी तरह से नेक है, पेरिया इज क्वाइट जेंटल। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पूरी तरह से मतलब क्वाइट के साथ आप कोई एडजेक्टिव या वर्ड को आप लिख सकते हैं, जैसा भी सेंटेंस में मीनिंग आता है। आई एम येट टू, इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है, तो कैसे बोलेंगे, उससे पत्र लिखना बाकी है, ही इज येट टू राइट अ लेटर। इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत आसान है गाइस, स्ट्रक्चर समझना, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इज एम आर आएगा, इसके बाद आप लगा लेंगे इसमें येट टू, और इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बहुत आसान है। तुम लोगों को कार खरीदना बाकी है, तो यू आर येट टू बाय अ कार। दैट मीन्स कि आप ये समझिए कि कोई काम करना तय हुआ था लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, मतलब बाकी है वो काम करना, तो बाकी है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। रवि अब तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, रवि इज नॉट, देखिए यहाँ पर नहीं सीखा है तो रवि इज नॉट येट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इज के साथ आप नोट लगा सकते हैं कोई काम नहीं किया है तो, और इस सेंटेंस को आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रवि हैज नॉट
हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट। ऐसे भी आप बोल सकते हैं और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी देखेंगे, हिंदी इस तरह से है, इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन ये हुआ। और इससे आप देखेंगे कि कोई काम करना बाकी है, तो दैट मीन्स कि इसके लिए ये सेंटेंस है। प्रिया को खाना पकाना बाकी है, तो आप बोलेंगे प्रिया इज येट टू कुक फूड। तो बहुत आसान है। ही इज मच मोर, दैट मीन्स कि वो से अधिक। अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे वो तुमसे अधिक मेहनती है, तो कैसे बोला जाएगा? ही इज मच मोर लेबोरियस देन यू। मतलब तुमसे का अंग्रेजी मतलब हुआ देन यू। रवि अमन से अधिक लंबा है। रवि इज मच मोर लॉन्ग। अब यहाँ पर लॉन्ग लिखा हुआ है और लंबा है, तो यहाँ पर आप टॉल लिखेंगे तो बेहतर होगा। रवि इज मच मोर टॉल देन अमन, क्योंकि यहाँ पर लंबाई की बात है, तो लंबाई के लिए आप टॉल का प्रयोग करते हैं। और लॉन्ग का प्रयोग आप जब इस तरीके की लंबाई से सड़क लंबा हो, पटरी लंबा हो, वहां पर। वो रमेश से अधिक बातूनी है। कैसे बोलेंगे? ही इज मच मोर टॉकेटिव देन रमेश। तो देन के बाद आप जिससे अधिक हैं उसकी बात करते हैं। प्रिया खुशबू से अधिक सुंदर है। प्रिया इज मच मोर ब्यूटीफुल देन खुशबू। खुशबू से, तो देन खुशबू। रमेश से, जिसके साथ से लगा हुआ उसे आप लास्ट में लिखेंगे। आई एम काइंड टू, मतलब कि पर मेहरबान हूं, जैसे कि मैं तुम्हारे भाई पर मेहरबान हूं। आई एम काइंड टू योर ब्रदर। वो अपने दोस्त पर मेहमान है, मेहरबान है। ही इज काइंड टू हिज फ्रेंड्स। तुम रवि पर मेहरबान हो। यू आर काइंड टू रवि। प्रिया रीता पर मेहरबान है। प्रिया इज काइंड टू रीता। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। जहां पर मेहरबान की बात होती है वहां पर आप काइंड शब्द का प्रयोग करेंगे। काइंड के साथ टू, इसके बाद V1 भी लगा सकते हैं या फिर कोई यहाँ पर सीधा नाउन लगा सकते हैं। आई एम मैरिड टू, इसका मतलब है इससे शादी हुआ है। जैसे मेरा उससे शादी हुआ है, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम मैरिड टू हर। यहाँ पर मैरिड जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। जो आप जानते हैं कि V3 जो है ये भी एडजेक्टिव होता है और V4 जो है ये भी एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, टॉल, फेट, लॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव होता ही है। इसके साथ साथ वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर मैरिड को भी एडजेक्टिव के रूप में समझ सकते हैं। रवि का प्रिया से शादी हुआ है। रवि इज मैरिड टू प्रिया, इस तरीके से बोलेंगे। पिंकी का अमन से शादी हुआ है। पिंकी इज मैरिड टू अमन, तो जिससे हुआ है उसका आप लास्ट में लिखेंगे। तुम्हारा रानी से शादी हुआ है। यू आर मैरिड टू रानी। अब यहाँ पर तुम्हारा है तो योर प्रयोग नहीं करेंगे, तो मतलब समझना है कि कहां पर क्या प्रयोग करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। आई एम स्टिल, दैट मीन्स अभी भी। कैसे बोलते हैं? वो अभी भी सो रहा है, मतलब कि काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, तो मतलब स्टिल का प्रयोग करेंगे अभी भी के लिए। ही इज स्टिल स्लीपिंग। तुम लोग अभी भी खेल रहे हो। यू आर स्टिल प्लेइंग। वे लोग अभी भी अंग्रेजी सीखते हैं। दे, अब यहाँ पर सीखते हैं तो कैसे होगा? दे स्टिल लर्न इंग्लिश। हम लोग अभी भी किताब पढ़ते हैं। वी स्टिल रीड द बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। ही हैज जस्ट, दैट मीन्स कि वो अभी अभी, इससे वो अभी अभी खाना खाया है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज जस्ट ईटन फूड। वे लोग अभी अभी सोए हैं। दे हैव जस्ट स्लेप्ट। दे हैव जस्ट स्लेप्ट। वे लोग अभी अभी सोए हैं। मेरा भाई अभी अभी उससे बात किया है। माई ब्रदर हैज जस्ट टॉक्ड टू हिम। मैंने अभी अभी पत्र लिखा है। आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर।
इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, इसके बाद आप लिखेंगे जस्ट और जस्ट के बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, जो काफी आसान है स्ट्रक्चर। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस में। आई एम जूनियर टू, दैट मीन्स कि से छोटा हूं। कैसे बोलेंगे, मैं आपसे छोटा हूं, आई एम जूनियर टू यू। मैं उम्र में रवि से छोटा हूं, आई एम जूनियर टू रवि इन एज, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम मेरे भाई से छोटे हो, यू आर जूनियर टू माई ब्रदर। अमन प्रिया से छोटा है, अमन इज जूनियर टू प्रिया। तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस जूनियर टू, और इसके बाद फिर आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, कोई प्रोनाउन लगा सकते हैं। आई एम कमिटेड टू, दैट मीन्स कि वचनबद्ध हूं। कैसे बोलते हैं, मैं अपने काम के प्रति वचनबद्ध हूं, आई एम कमिटेड टू माई वर्क। वो बच्चे का देखभाल के प्रति वचनबद्ध है, ही इज कमिटेड टू द केयर ऑफ चिल्ड्रन। तुम पैसे देने के प्रति वचनबद्ध हो, यू आर कमिटेड टू गिविंग मनी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, कमिटेड टू के बाद जो वर्ब आया हुआ है वो V4 आया हुआ है, लेकिन आप ये एक चीज रटे होंगे कि टू के साथ जो है ये V1 हमेशा आता है, लेकिन ये हमेशा कहना तो गलत होगा, लेकिन 90% आप कहेंगे तो ये ठीक रहेगा कि 90% केस में टू के साथ V1 ही आता है, लेकिन 10% ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसके साथ टू रहने के बावजूद भी V4 आता है। इसे आप इज एम आर के साथ आप यूज टू प्रयोग कर लेते हैं तो V4 आता है। आप ऐसे एडिक्टेड टू का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके साथ भी V4 आता है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स इसके साथ होता है, तो उसके साथ एक और वर्ड है, ये भी कमिटेड टू भी। प्रिया रोज खाना पकाने के प्रति वचनबद्ध है, क्योंकि उसने वचन दी है। कैसे बोलेंगे, प्रिया इज कमिटेड टू कुकिंग फूड डेली। आई एम कंटेंट विद, दैट मीन्स कि मैं संतुष्ट हूँ। कैसे, मैं इस किताब से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम कंटेंट विद दिस बुक, वो इस काम से संतुष्ट है, ही इज कंटेंट विद दिस वर्क। तुम यह कार खरीदकर संतुष्ट हो, यू आर कंटेंट विद बाइंग दिस कार। वे लोग मैच जीतकर संतुष्ट हैं, दे आर कंटेंट विद विनिंग द मैच। यहाँ पर विद आया हुआ है, इसके साथ वर्ब आएगा तो V4 में आएगा, जैसे कि यहाँ पर विनिंग, बाइंग। अगर नहीं तो फिर कोई आप नाउन प्रयोग कर सकते हैं। आई एम फेड अप विद, दैट मीन्स कि से उब गया हूं, कोई काम से उब जाना, किसी व्यक्ति से उब जाना, वहां पर प्रयोग करते हैं। मैं इस कार से उब गया हूं, आई एम फेड अप विद दिस कार। वो इस मोबाइल से उब गया है, ही इज फेड अप विद दिस मोबाइल। प्रिया खाना पकाकर उब गई है, प्रिया इज फेड अप विद कुकिंग फूड। तो यहाँ पर जो विद है इसके साथ वर्ब में V4 लगा सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरा भाई इस बाइक से उब गया है, माई ब्रदर इज फेड अप विद दिस बाइक। अब यहाँ पर आपको ये हिंदी के सेंटेंस नहीं देखने हैं, आपको देखना है कि टॉपिक हमारा क्या है और उसका हिंदी निकल कर क्या आता है। अब आप एकदम पूरा ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को देखकर, तब तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर इज नहीं बल्कि यहाँ पर है जाना चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड विद, इसका मतलब है से संतुष्ट है, जैसे मैं उसके काम से संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस वर्क। अब उसका काम है, उसका काम के लिए आप बोलेंगे विद हिज वर्क। वो वहां जाकर संतुष्ट है, ही इज सेटिस्फाइड विद गोइंग देयर। वे लोग परीक्षा पास करके संतुष्ट हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद पासिंग द एग्जाम। रिया यह खरीदकर संतुष्ट है, रिया इज सेटिस्फाइड विद बाइंग दिस। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला जो वर्ड है वो है आई एम टायर्ड ऑफ, दैट मीन्स कि थका हुआ हूँ, कोई काम से थका हुआ हूँ, इसमें कड़ी मेहनत करके थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। वे लोग पैदल चल के थके हुए हैं, दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑन फुट।
प्रिया कपड़ा धोकर थकी हुई है। प्रिया इज टायर्ड ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। वो बाइक चलाकर थका हुआ है। ही इज बिजी विद, देखिए आप, वो थका हुआ है, थका हुआ के लिए यहाँ पर बिजी नहीं बल्कि टायर्ड आप बोलेंगे। ही इज टायर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। ही इज टायर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।